हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार आप लोगों को। थोड़ी सी तबीयत मेरी बहुत बेटर हो गई। हाँ जी, तो आज का अपडेट ये है कि जो आप लोगों के पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है। डीएम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है। वैसे ही है, मतलब 2 दिन शांत रहो, फिर 2 दिन वही मिसिंग एनर्जी, सुकून चाहिए उनको, ये चाहिए वो चाहिए, पागल हुए रह रहे हैं। 1551 ये सारी चीजें दिखेंगी आपको, नंबर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे। उन्होंने जो इतना पेशेंस रखा हुआ है ना, उनसे वो पेशेंस रखा नहीं जा रहा, वो परेशान हो रहा है। अब उनको चाहिए कि बस हो गया मेरे से, अब इससे ज्यादा मैं पेशेंस से नहीं रख सकता, अब इससे ज्यादा चीजें मेरे से हैंडल नहीं होंगी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी खुद को ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जीज अपने काम पे लगा रहे हैं। उसके बाद भी पूरे टाइम आप लोगों के थॉट उनके दिमाग में चल रहे हैं, आपके डीएम के। कितना भी वो कोशिश कर रहे हैं, कितना भी वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनके बॉडी के लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा पेन होगा इस टाइम पे, बहुत ज्यादा फिजिकल पेन हो रहा है उनको। शोल्डर के, नेक के यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है। उनके बैक साइड पे बहुत ज्यादा पेन है। और जो उनको जो पेन है ना फिजिकल बॉडी में, जो उनको पेन और वो सारी चीजें फील हो रही है, यही सारे पेन आपको भी फील होंगे, यही सारी प्रॉब्लम से आपको भी गुजरना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बिकॉज अब वही तो हो ना, सेम ही तो है, अलग तो हो नहीं। आप भी वही हो, वो आप ही है, तो आपको तो झेलना पड़ेगा ही। उसमें तो कोई नो इफ नो बट, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। और स्टिल ऐसा भी दिख रहा है कि ब्रेक थ्रू उनके लाइफ में फिर से आने वाली है। ठीक है। और ये ब्रेक थ्रू थोड़ा लंबा चलेगा, बिकॉज हर्मिट मोड है ना, हर्मिट मोड थोड़ा लंबा जाता है। क्योंकि इन लोगों की अवेकनिंग में देखो, डीएम की अवेकनिंग में टाइम नहीं लगता, लेकिन वो आप ही की अवेकनिंग पे, आप ही की हीलिंग पे वो डिपेंड करता है। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को अवेकन कर रहे हो, तो वो भी धीरे धीरे करके अवेकन होंगे। कुछ लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैम इस जर्नी से, ट्विन जर्नी से कहीं हमारे पार्टनर्स के ऊपर फर्क तो नहीं पड़ेगा, कहीं हमारे डीएम कहीं कुछ गलत रिएक्ट तो नहीं करेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी फैमिली तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना ट्विन फ्लेम, ये सब कुछ हारमोनियस बनाने के लिए है, ये कुछ भी डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। आपको बस एक छोटी सी चीज ये दिलाते हैं याद, कि आप जो किसी भी चीज पे अपना हक समझते हो ना अर्थ के ऊपर, आप यू आर जस्ट अ माध्यम। आप किसी पे अपना हक नहीं जता सकते, किसी भी चीज पे। सबके लिए डिवाइन है, सबको वही भेज रहे हैं, सबके परमात्मा वही है, सबके भगवान वही है। ये बोलते बोलते याद आया मेरे को, किसी ने बोला था कि मैम आप जब बोलते हो ना डिवाइन से कनेक्ट करो, उन पर ट्रस्ट करो, तो बहुत सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो डिवाइन के वर्ड्स है, तो वो वर्ड से ही एक अलग सा ही सुकून मिलता है। दैट इज वाई मे बी आप कनेक्ट कर जाते होगे। ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी डिस्टरबेंस लाइफ में आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं, जो भी आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो आप लोग, सिर्फ इसलिए आपको ये चीज समझना होता है कि आप जो भी चीजें फेस कर रहे हो उसको, आपको सिर्फ अंदर, आप ना अंदर से किसी चीज से कनेक्टेड होते हो। ये कनेक्टेड रहने की जर्नी नहीं है, ये अटैच रहने की जर्नी नहीं है। हर चीज से डिटैच रह करके भी उसी जगह रहने की जर्नी है। कमल का फूल होता है ना, वो वही खिल रहा है, वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खिल रहा है। और अपने वो जो ऑरा होता है ना उसका, उसकी वजह से सब उसकी तरफ आते हैं। शरद पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, खीर बनाइए, आप इंजॉय करिए, चांद की रोशनी में रखिए उसको। ठीक है। माँ को पान चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी को आप पान चढ़ा सकते हो पूजा में, बहुत ज्यादा शुभ होता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा उनको पसंद है। मे भी माता को चाहिए होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। जिस तक भी ये मैसेजेस जाएंगे वो ये काम करे। कोई यहाँ पे कास्ट, रिलीजन मैं ये सब नहीं करती, और ना ही आप करें तो अच्छा होगा। तो आप करो ये चीजें, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे आपको। माता से, भगवान से कनेक्टेड रहो, जो भी डिवाइन है आपके उनसे आप कनेक्टेड रहो बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। और वो आपको पाथ क्लियर करते जाएंगे, वो आपको गाइड करते जाएंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। ठीक है।
और आपके रिलेशनशिप में ये हार्मनी पीस अपने आप बनते जाएंगे। जैसे आप अंदर से हार्मनी और पीस में रहने लगोगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खुश, बिल्कुल अपने रियल फॉर्म में रहने लगोगे, इंजॉय करने लगोगे अपने साथ, वैसे ही आप बाहर की चीजों में देखोगे कि वो चीजें आपके साथ कनेक्ट कर रही है। वहां भी आपको पीस, वहां भी आपको एंजॉयमेंट लगने लगेगा। जज मत करो किसी भी चीज को, इसने एक टाइम पे मेरे साथ ये गलत करा था, ये करा था, वो करा था, ये वो मत करो, कुछ मत जज करो। बिल्कुल पीस में रहो, गो विद द फ्लो रहो। ठीक है। और मुझे बहुत सुकून मिलता है, मतलब मैं जब ये चीजें बोलती हूँ ना, मैं कभी भी ये रीडिंग करते टाइम पे नहीं बोलती। मैं बस अपनी आंखें बंद करती हूँ और जो डिवाइन के वर्ड्स होते हैं, जो डिवाइन मुझे बुलवाना चाहता है, मैं बस वही बोलती हूँ इस टाइम पे। और उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं कोई रीडिंग शुरू नहीं करती। उससे पहले मैं कुछ भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बोलती जाती हूँ, मैंने कहीं यहाँ स्क्रिप्ट रखा हुआ है, वहां स्क्रिप्ट रखा हुआ है, ऐसे कुछ भी चीज मैं नहीं करती। ठीक है। मैं बस आंख बंद करती हूँ, डिवाइन को प्रे करती हूँ, और वो जो मुझे बोलते हैं मैं बस वो बोलती जाती हूँ। और कुछ भी नहीं करती मैं। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, कुछ भी नहीं करती मैं, जो वो बोलते हैं मैं आके बोल देती हूँ। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई गॉट द शिव शक्ति का कार्ड। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, डिवाइन बोलते हैं जो बोलते हैं। शिव शक्ति का कार्ड है ये। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, और डीएम की क्या एनर्जीज चल रही है। डीएम की क्या एनर्जीज चल रही है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, क्या एनर्जीज चल रही है। हीलिंग, गो विद द फ्लो। डीएम की क्या एनर्जीज चल रही है, एनर्जीज प्लीज गाइड करें। डीएम की क्या एनर्जीज चल रही है। ब्रेक थ्रू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने ऐसा अभी चैनलिंग में बोला था कि ब्रेक थ्रू हो रहा है। एंड अगेन आई गॉट द कार्ड ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू के कार्ड आ गए। ट्विन फ्लेम का रिलेशन पता है क्या होता है, ये होता है ये 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन का जो कार्ड देख रहे हो ना आप, ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं भी समझाऊंगी क्या है। 9 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम का नाम ही लिया तो 9 ऑफ कप्स नहीं लूंगी मैं। इन्हें कप्स की एनर्जीज आ जाते हैं, इतना भर भर के आप लोगों के लिए उनकी फीलिंग्स होती है। चाहे कितना भी सेपरेशन बोल लो कि सेपरेशन में है, सेपरेशन वर्ड यूज करना पाप है। जब सेपरेट होते ही नहीं है तो सेपरेशन क्यों बोले हम। बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। पास्ट लाइफ का कार्ड है हमारे पास। डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करे। स्टक दिख रहे हैं यहाँ पे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बट डिसीजन बता दूं यहाँ पे क्या लेना है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से ये निकलने को सोच रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, वो कुछ नहीं है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, उसको कुछ नहीं करना है। वहां पे कोई बंधन इनके है ही नहीं। ये बस ये सोच रहे हैं कि ये इस आपकी तरफ मूव कैसे करे, या तो ये आपकी तरफ मूव करे, ठीक है, या तो फिर ये गो विद द फ्लो रहे और सब कुछ, मतलब बस छोड़ दे। नहीं से संभल रहा है, ये नहीं निकल पा रहे हैं अपने बंधनों से, जो इन्होंने मेंटली खुद को बना रखा है, मानसिक रूप से जो खुद को बांध रखा है ना, वो वहां से नहीं निकल पा रहे। ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या इस चीज से निकलूं। अपने अंदर अंदर इल्यूजन बनाए जा रहे हैं। हमारा कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, हमारा कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, ये सिर्फ इस लाइफ से नहीं है। जगलिंग कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं यहाँ पे आपके साइड पे मूव करे ना करे, आपकी साइड पे आना चाहते हैं। यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, ब्रेक थ्रू के साथ टावर का कार्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। ये सारे हिम्मत पता है ये किस चीज के लिए इनको चाहिए, ये आपकी तरफ मूव करने के लिए चाहिए इनको। बिकॉज इनकी इनर वॉइस है ना, इनको गाइड कर रही है आपकी तरफ, और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे अपनी एनर्जीज को कितना हाइड करे, कितना कंट्रोल करे, क्या ये अपने पावर में आकर के आपकी तरफ आए। लेकिन आपकी तरफ आने को सोचते हैं तो इनके जो हालत है ना ऐसी हो जाती है।
ये एकदम नॉर्मल दिखते हैं सबके सामने, पर इनके अंदर ना बिल्कुल वो आग सा निकल जाता है, बिल्कुल इनकी हालत खराब हो जाती है, टॉलरेट नहीं कर पाते। ब्रेक थ्रू चल रहा है ना इनके लाइफ में, ब्रेक थ्रू चल रहा है, अभी इनको समझना होगा, इनको डिसीजन लेने पड़ेंगे, आप चाहिए क्या चाहिए, और इनको फाइनल कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज वो समझ चुके हैं कि ये आप, यू आर द ओनली वन इनकी लाइफ में, जो हो आप ही हो। पास्ट लाइफ से कनेक्शन है आपका, इस लाइफ से नहीं है। और ये इस चीज को समझ चुके हैं, ये इस चीज को जान चुके हैं कि आपका इस लाइफ से कुछ लेन देन वेन ये नहीं है, जो हो आप ही हो। अब इसमें इनको कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें मेरे को दिख रही है, वो है इनका इल्यूजन, जो इन्होंने इल्यूजन बना लिया है कि अब वो खुश है, अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब वो किसी के साथ है, और शायद उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ मूव नहीं ले रहे। अब ये दूसरी कहानी ये बना रहा है, ठीक है, कि यार उसके साइड पे कैसे जाया जाए, वो मेरे को क्यों देखेगी, अब उसके लाइफ में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ग्रो कर रही है, वो ग्लो कर रही है, वो क्वीन हो रही है। फाइनली वो क्वीन हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है बेटा, क्वीन हो चुकी है या किंग हो चुका है, ठीक है। सारे डीएम डीएम क्वीन और किंग है। ये देखो प्रोजेक्शन के कार्ड है, आप जैसा करोगे ना ये प्रोजेक्ट करके सामने रख देगा, आप और आपका डीएम, ये रिलेशन ही यही है प्रोजेक्शन का। आप जैसा करोगे वो एज इट इज करके आपके सामने रख देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम प्रोजेक्शन है वो आपका। लेकिन वो प्रोजेक्शन क्या दिखाएगा, जो आप अंदर से हो, जो आप अंदर से कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट कर देगा। आप अंदर से किसी से हेट करते हो और बाहर से उसके साथ अच्छा प्रिटेंड कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये इनर वर्क, क्यों क्यों बोलते हैं हम इनर वर्क, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनर से हीलिंग होती है, इनर अंदर काम करना होता है, बाहर बाहर कुछ करना ही नहीं है आपको, बाहर थोड़ी जाके किसी को पकड़ना है या डंडे मारने, भाई जो काम है अंदर करो। पार्टनर आपके बियॉन्ड इल्यूजन, भाई माइंड किधर जा रहा है इनका, जस्ट अ सेकेंड। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, क्लियर विद द वन का, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, प्लीज गाइड करें। ओके, ठीक है, मूव लेना चाहते हैं, तो कार्ड आ रहा है, अगेन आई गॉट द शिव शक्ति का कार्ड। इसको आना ही था, ये आना ही, इनको आना ही था, मुझे इनको पहले ही रख लेना चाहिए था। शिव शक्ति का कार्ड, इल्यूजन ये बना रहे हैं, इल्यूजन नहीं बना रहे, ठीक है, मैं क्लियर बोलूंगी, इल्यूजन नहीं बना रहे, ये रीडिंग बड़ी डिवाइन है, वैसे मेरी सारी रीडिंग डिवाइन होती है, लेकिन ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि ये, वो अब अच्छे से समझ चुके हैं कि आप दोनों एक ही हो, आप दोनों के अंदर बाहर कोई चेंजेस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, आप दोनों शिव शक्ति हो, आप दोनों कपल हो, आप दोनों एक ही हो, अलग नहीं हो। ये चीजें शायद इनको पहले पता नहीं थी, लेकिन अब ये इनको पता लग गई है, इनकी सोल इनको गाइड कर रही है, लेकिन ये माइंड की वजह से ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, इनका माइंड यहाँ पे गेम खेल रहा है, इनको ये पता चल गया, इनको सोल को पता लग गया है कि आप दोनों एक हो, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाह के भी कोई अलग नहीं कर सकता, जो दोनों एक ही है। 10-10 नंबर का कार्ड है ये, 10-10, 1010, बहुत ज्यादा दिखेगा 1010 इस टाइम पे आप लोगों को, ये 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 1010 दिखेगा आप लोगों को, 1717 दिखेगा आप लोगों को। 10-10 ज्यादा मेजर है, क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में चेंज आया है ना, आपके पार्टनर के लाइफ में इनको फाइनली समझ में आ गया कि ये शिव शक्ति जर्नी में है, इन्होंने फाइनली ये सर्च कर लिया, डिवाइन ने इनको बता दिया है कि भाई तुम शिव शक्ति जर्नी में हो। अब ये समझ नहीं पा रहे कि ये चीज क्या होती है, ये चीज कैसे होती है, इस चीज से बाहर कैसे निकले, इस चीज में क्या होता है क्या नहीं होता है। आप भी तो भटक भटक के पहुंचे थे ना काफी हद तक, वैसे ये भी भटक रहे हैं, भटक लेने दो, भटक करके ये भी पहुंच जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड फाइनली आ गया है। डिवाइन ने इनको पहले बता दिया कि भाई तुम इस जर्नी में हो, वो जो तुम्हारा पार्टनर जिसको तुम छोड़ नहीं पा रहे, वो तुमको नहीं छोड़ पा रहा, तुम दोनों शिव शक्ति जर्नी में हो, और वही आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, आप उसके डिवाइन मस्कुलिन हो। ये जब मैं बोल रही हूँ ना, मेरा लेफ्ट आई फड़क रहा है, और ये देखो ट्रस्ट का कार्ड, ये डिवाइन का कार्ड है, ये हम सरेंडर करते हैं, ये डिवाइन को हम सरेंडर करते हैं, और अब आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर हो, वो भी सरेंडर कर चुके हैं, बिकॉज अब इनका घमंड, इनका प्राउड सब टूट चुका है आपको देख के।
फाइनली इनको ये भी पता चल गया कि ये डिवाइन जर्नी है, इसमें आप नहीं करते, जो भी करते हैं डिवाइन करते हैं, आप सिर्फ अपना इनर वर्क कर सकते हो। तो इन्होंने इस चीज को समझा है और अब ये अपने इनर वर्क पे काम करेंगे। अब ये इस जर्नी को समझ रहे हैं, अब ये शिव शक्ति पावर को समझ रहे हैं और अब ये समझ रहे हैं कि अब मुझे भी जर्नी में सरेंडर करना है और सरेंडर करके आगे बढ़ना है। और अब ये डिवाइन के ऊपर छोड़ चुके हैं, तो अब डिवाइन अपना काम करेंगे। कितना प्यारा है, कितनी प्यारी रीडिंग है। उस दिन जब लेती हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा प्यारी रीडिंग आती है, बहुत खूबसूरत रीडिंग आती है। लिटरली शिव शक्ति का कार्ड मेरे सामने आ गया, अभी इससे खूबसूरत रीडिंग में क्या ही कर सकती है ना। वेल, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग वहां से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।